नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ अदानी ग्रुप को लेकर डिस्कस करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हो और आप सोच रहे हो यार क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बाजार में, मैं आप सभी से कहूँगा एक बार अदानी ग्रुप को स्टडी कीजिएगा। इनके ऊपर न्यूज़ स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो थी वो खत्म हो गई हैं। यूएस के चार्जेस, यूएस सेक के चार्जेस, हिंडनबर्ग के चार्जेस, सब जगह क्लीन चिट मिल चुकी है ऑलमोस्ट। गौतम अदानी जी ने रिसेंटली एशिया के रिचेस्ट पर्सन का खिताब भी अपने नाम कर लिया और गौतम अदानी जी की वेल्थ में भी एक शार्प अपटिक देखने को मिला है। और जहां पे बाजार की बड़ी परेशानी रही है, वहीं अगर 2026 की बात करें, अभी तक आधी साल निकली है और इसमें गौतम अदानी जी की कंपनीज ने बहुत तगड़ा किया है। मैंने अदानी एंटरप्राइजेस को कवर किया हुआ है, अदानी पावर को कवर किया हुआ है, अदानी पोर्ट्स को कवर किया है। बाकी मेरे को ज़्यादा बिजनेस वाइज समझ नहीं आते, लेकिन टेक्निकल टर्म्स मैंने कवर किया है। अगर आप इनके चार्ट्स देखोगे, इनकी अभी करंट सिचुएशन देखोगे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेस्ड है। अदानी ग्रीन में एक प्रॉब्लम भी है, ये बाजार के साथ नहीं चलेंगे। हो सकता है बाजार बहुत अच्छा कर रहा है, आपका स्टॉक कुछ भी ना करे, लेकिन आपको एक श्योरिटी अभी ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार अगर खराब करेगा तो ये वहां गिर भी नहीं रहे हैं। और इनका अपना दिन होता है, हो सकता है किसी दिन चल रहे हैं, उस दिन बाजार नहीं चल रहा, लेकिन ये चल रहे हैं। बाकी इनको मार्केट के साथ मूवमेंट इस समय नहीं मिल रही है। अब स्टडी क्या करना है आपको? स्टडी ये करना है, इनके स्टॉक्स में आपको नज़र बनानी है, टेक्निकल्स देखनी है, न्यूज़ देखनी है, अर्निंग्स देखनी है। ये सारी चीज़ें अगर आप चेक करोगे, आपको ज़्यादातर चीज़ें फेवर में मिलेंगी। मैं आप सभी के साथ एक एक करके स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा। अदानी पोर्ट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। 1827 पे हो गया। आपको याद होगा 1150-1200 रुपये में मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई थी और कहा था कि इस भाव पे ना अदानी पोर्ट्स में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ये तो वो है जो सोने का अंडा था। जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो क्रैश हुआ था ना, तब सोने का अंडा था, फिर भागा। अब और आपको वापस से 1200 रुपये पे गिरावट में मिल रहा है, ले लीजिए। आज की डेट में इस 1800 हो चुका है। आप ये देखो इंडिया के कितने कंट्रीज के साथ ट्रेड डील हुई है। न्यूजीलैंड के साथ, यूके के साथ, यूएस के साथ बातचीत चल रही है, यूरोप के साथ हुई है। ट्रेड डील से व्यापार बढ़ता है और व्यापार ऐसा नहीं है दुकान वाले के पास डायरेक्ट पहुंच जाता है, व्यापार बढ़ता है पोर्ट्स के माध्यम से। और ये हमारे देश की दिग्गज पोर्ट कंपनी है, तो लॉजिस्टिक क्षेत्र में ही धंधा बनेगा सबसे पहले, उसके बाद इधर उधर पहुंचेगा, तो इसको तो फायदा होना ही होना है भाई। तो अदानी पोर्ट्स को डायरेक्ट बेनिफिट है, आपको समझ में आ रहा है। अब अदानी पोर्ट का शेयर क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर रहा है बीते एक महीने से 1800, 1850 और नीचे में 1800 और ऊपर में 1850 के आसपास। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक भागेगा ही भागेगा, लेकिन मेरे पास इसमें बेस मिल रखा है 1780, 1760 मैक्सिमम डाउन साइड है। अगर मैं यहाँ लेके 1800 पे और ले लूँ, 1760 का स्टॉप लॉस लगा लूँ, तो ऊपर में मेरे लिए अपसाइड पूरी ओपन है। मेरे को स्टॉप लॉस मिल चुका है, टारगेट मेरे को रखना नहीं है। अगर चल गया तो फिर मेरे लिए बल्ले बल्ले, वरना 40 रुपये दे के चला जाऊंगा, क्या बिगड़ेगा, राइट। तो ये अदानी पोर्ट्स पे मेरा दिमाग कह रहा है। बाकी आप लोग बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। दूसरा है अदानी पावर। ये तो कंपनी बेहतरीन है, मतलब कंपनी अदानी पोर्ट्स भी बेहतरीन है। इसमें तो मैं बहुत नीचे के भाव से बहुत बुलिश रहा हूँ। अब अदानी पावर की क्या कहानी है? अदानी पावर में रैली बन गई है, तो यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी अभी क्या है, कंफर्ट लेवल नहीं है मेरा, रिस्क तो नहीं बट कंफर्ट नहीं है। 209 रुपये के आसपास इसमें बाइंग बनती है। अभी तो 233 है, 210, 215 पे भी मैं एक बार को लेने को तैयार होऊंगा। स्टॉप लॉस मेरा 195 से पहले का नहीं बनेगा, तो डीप हो रहा है कुछ, इसलिए इसको आप वॉच लिस्ट में लगा के रखो। ऊपर में इसमें भी जगह अनलिमिटेड टाइप दिखती है, हालांकि अभी मेरे को ये थोड़ा महंगा लगता है 35 के पीई पे, सच बताऊं तो चल ज़्यादा गया है, महंगा भी लगता है। 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप अभी कंपनी डिजर्व नहीं करती है, जिसमें टाटा पावर आपको आधे दाम पे मिल रहा है, आधे मार्केट कैप पे, और वैल्यूएशन उसमें सस्ता है काफ़ी, इसलिए आधे मार्केट कैप पे है। तो ये अभी मेरे को थोड़ा महंगा लगता है, बाकी कंपनी तो बहुत ही बेहतरीन है। अदानी एंटरप्राइजेस पेरेंट कंपनी देखो 3060 हो गया है, ठीक है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप दोबारा पहुंच चुका है इस कंपनी का। टेक्निकली लगातार हाईयर हाइस पे है, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, छोटा स्टॉप लॉस लगाना है जो बेस है 2900 के समथिंग दिख रहा है,
और कैरी करना है। इनमें आपको ये है कि आपको बेस पता चल रहा है, ऊपर की जगह पूरी खुली हुई है, अगर चल गया ना बढ़िया तो बढ़िया मजा आ जाएगा, वरना कोई बात नहीं। अब एक स्टॉक है अदानी ग्रीन एनर्जी, इसने बढ़िया मूवमेंट दी थी और अब ये दोबारा ऐसा लग रहा है जैसे मूव करने के लिए तैयार है बड़े लेवल पे। वैल्यूएशन तो मेरे को इसके समझ में ही नहीं आए कभी, ना इसके ना अदानी टोटल गैस के, ये मेरे को कंपनियां ही समझ में नहीं आई, तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाता फंडामेंटली। लेकिन टेक्निकली तो दिख रहा है ना, फुल ऐसा लग रहा है 3 महीने में 800 रुपये से 1550 हो चुका है और यहाँ से फिर भागने को तैयार है, ऐसा लग रहा है। तो यहाँ भी होल्ड करने के लिए ही बोलूँगा। अदानी टोटल गैस में एक मूव बना था बढ़िया, उसके बाद करेक्शन हो गई, अब दोबारा मूव बन सकता है किसी भी दिन, तो यहाँ भी मैं होल्ड करने के लिए ही बोलूँगा। तो अदानी ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जहाँ मुझे लगता है सारे स्टॉक ही ऐसा हो रहे हैं जैसे कब फट जाए पता नहीं, तो ध्यान देना चाहिए। आंख बंद करके नहीं लेना है क्योंकि रिस्क बहुत हाई रहती है। लिमिटेड स्टॉक में उठाना है और लिमिटेड स्टॉप लॉस लगाना है, तभी आपको सेफ्टी मिल पाएगी। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।